पंजाब में उद्योग और निवेश को नई रफ्तार देने के लिए भगवत मान सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही। राज्य को कारोबार के लिए सबसे बेहतर जगह बनाने की दिशा में सरकार अब देश और विदेश के उद्योगपतियों को सीधे पंजाब में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही। और इसी कड़ी में दिल्ली में आयोजित भारत टेक्सटाइल एक्सपो के दौरान मुख्यमंत्री भगवत मान ने कई बड़े उद्योग समूह और निवेशकों से मुलाकात की और उन्हें पंजाब में उद्योग लगाने का न्योता भी दिया। सरकार का दावा है कि पंजाब अब सिर्फ खेती तक सीमित राज्य नहीं बल्कि उद्योग, टेक्नोलॉजी और रोजगार के नए केंद्र के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर इस पूरे अभियान के पीछे सरकार की क्या रणनीति है और निवेशकों को पंजाब में कौन कौन सी सुविधाएं देने का वादा किया जा रहा है। दर्शकों, मुख्यमंत्री भगवत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्यक्रम की कई तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारत टेक्सटाइल एक्सपो के दौरान देश विदेश के उद्योगपतियों के साथ सकारात्मक बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का लक्ष्य राज्य में अधिक से अधिक निवेश लाना है ताकि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार किए जा सके। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि पंजाब आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और सरकार उद्योगों को बिना किसी अनावश्यक बाधा के हर जरूरी सुविधा उपलब्ध करा रही। भगवत मान ने कहा कि पंजाब में निवेश करने वाले उद्योगपतियों को पारदर्शी व्यवस्था, तेज सरकारी प्रक्रियाएं और कारोबार के लिए अनुकूल माहौल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उद्योग के लिए ग्रीन स्टैम्प पेपर, आसान मंजूरी प्रक्रिया और बिना रुकावट बिजली जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही ताकि निवेशकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़ सके। सरकार का मानना है कि जब उद्योगों को बेहतर माहौल मिलेगा तो नए कारखाने स्थापित हो सकेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि अब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों से पंजाब में विकास की नई संभावनाएं बनी है। ये भारत मंडपम में फेस्टिवल चल रहा है, उसमें पंजाब सबसे ज़्यादा कंपनियों के साथ हिस्सा ले रहा है। 97 कंपनीज हमारी टेक्सटाइल की इस एग्जीबिशन में हिस्सा ले रही हैं। पंजाब टेक्सटाइल में हिस्टोरिकली भी बहुत रिच रहा है, नंबर 1 पे रहे हैं। आज भी हम बहुत बड़ा योगदान देश की जीडीपी में टेक्सटाइल के जरिए लुधियाना, अमृतसर, जलंधर जो हमारे सिटीज़ हैं वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ वर्धमान से लेके मोंटी कार्लो, नाहर और गंगा, सनातन टेक्सटाइल, तो बहुत सी टेक्सटाइल की कंपनियाँ हमारी बहुत अच्छा कर रही हैं और देश के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे पंजाब के लिए हमारे काम कर रहे हैं। सबको मैं आमंत्रित करता हूँ, जितने भी टेक्सटाइल के जो इंडस्ट्री है वो पंजाब विजिट करें और पंजाब में अपनी इंडस्ट्री लगाएं। हम इंडस्ट्री फ्रेंडली हमारी पॉलिसी है और पंजाब में आके देखें। और पंजाब की धरती ब्लेस्ड धरती है। पंजाब में जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसको घाटा नहीं होता, बरकत होती है। सरकार के अनुसार इन निवेशकों की बदौलत लगभग 5 लाख रोजगार के अवसर तैयार हुए हैं, जिससे युवाओं को अपने ही राज्य में बेहतर नौकरी मिलने की उम्मीद बढ़ी। भगवत मान ने कहा कि उनकी सरकार केवल निवेश लाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उद्योगों का लाभ सीधे आम लोगों और युवाओं तक पहुंचे। और इसी दौरान मुख्यमंत्री ने मोहाली का भी विशेष रूप से जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि आने वाले वर्षों में मोहाली को देश की अगली सिलिकॉन वैली के रूप में विकसित किया जाए। IT, स्टार्टअप, इलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक उद्योगों के लिए लगातार बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है ताकि देश की बड़ी कंपनियां और वैश्विक निवेशक यहां अपने प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए आगे आए। सरकार का मानना है कि यदि तकनीकी और औद्योगिक निवेश बढ़ता है तो पंजाब की आर्थिक तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। दर्शकों, भगवत मान ने उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार व्यापारियों और निवेशकों की केवल कारोबार नहीं बल्कि पंजाब की तरक्की का साझेदार मानती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में उद्योग लगाने वाले हर निवेशक को सरकार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। किसी भी प्रकार की प्रशासनिक दिक्कत या अनावश्यक देरी को दूर करने के लिए सरकार लगातार सुधार कर रही है ताकि कारोबार करना पहले से कई अधिक आसान हो सके। कुल मिलाकर देखा जाए दर्शकों, भगवत मान सरकार पंजाब को उद्योग, निवेश और रोजगार के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। भारत टेक्सटाइल एक्सपो के जरिए निवेशकों तक पहुंच पाना भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के इन प्रयासों का कितना असर जमीन पर दिखाई देता है और कितने बड़े उद्योग वास्तव में पंजाब में निवेश कर राज्य के विकास और रोजगार को नई गति दे सकते हैं। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए DNP इंडिया।